हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हार्दिक एंड आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हम हमारे चैनल का मेन मोटिव ये है कि हम कोडिंग को सिंपली वे में प्रेजेंट कर सकें स्टूडेंट्स के सामने। क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी भटकते हैं कि हाँ भई हमें कोडिंग नहीं आ रही, कोडिंग नहीं आ रही, कोडिंग नहीं आ रही। क्योंकि मैं खुद भी बहुत भटका हूँ। बट अब हमारे चैनल आ गया है, तो हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज हम जावा की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज़ जावा। सो अब पहले ये बताते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब हम कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कंप्यूटर जो है वो एक तरह एक आप लैपटॉप है, वो चलता है करंट पर। तो इसके अंदर क्या होता है, करंट या तो ऑन होएगा या तो ऑफ होएगा। तो ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से एंड ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। बट कभी आपने सोचा है कि हम कंप्यूटर से लैपटॉप से इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं? यानी कितने सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जैसे कि आपका नोटपैड ही ले लो, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। तो वो कैसे काम कर रहा है आपके लैपटॉप में? तो उसके पीछे लगी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या काम होता है? वो बेसिकली हमारी हम उनको प्रोग्राम करते हैं एंड वो मशीन कोड में चेंज हो जाता है, यानी 0-1 की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जावा जो है वो भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो व्हाट इज़ जावा? जावा एक तरह की हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो यही कंफ्यूजिंग अगर इधर ही बेस बना लोगे ठीक रहोगे। हाई लेवल का क्या मतलब होता है? हाई लेवल का मतलब ये होता है कि इसमें जो कोड होता है ना, इसमें जो सिंटैक्स होता है, वो काफ़ी हद तक एक ह्यूमन रीड कर सकता है। जैसे कि आप इफ एल्स ले लो, आप इफ को रीड कर सकते हो, एल्स को रीड कर सकते हो, वो इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं। तो इस कारण से इसे हाई लेवल कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि इसके अंदर कोडिंग जो है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होती है। सो अभी आप सोच रहे होगे यार ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हम आगे जाके क्लियर करेंगे। बट आप एक तरह की ये चीज़ समझ लो, क्लासेस जो होती हैं वो एक तरह से रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब इस तरह का ब्लूप्रिंट को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो उसी से बनते हैं। तो इसको हम आगे जाके क्लियर करेंगे। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट काफ़ी हद तक जावा ने करा है। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा कोई भी एप्लीकेशन बनेगी ना, वो किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि विंडोज़ पे बनी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ विंडोज़ पे चलेगी, मैक पे नहीं चल सकती। और मैक में बनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विंडोज़ में नहीं चल सकती। तो ये प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है। हमें हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग से कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन की। इसी कारण से जावा काफ़ी हद तक उस टाइम पॉपुलर हुई थी अपने टाइम में। और इसको बनाया किसने था? सन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। बट अब इसे ओरेकल ने ले रखा है। इट इज़ यूज्ड टू बिल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाने काम आता है, वेब एप्लीकेशंस को बनाने काम आता है, मोबाइल ऐप्स को बनाने के लिए काम आता है, गेम्स को बनाने का काम आता है एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को बनाने का काम आता है। अब इतना सारा जावा काम करती है, सोचो जावा की पॉपुलैरिटी कितनी होएगी। बट जावा जो है वो इस चीज़ को फॉलो करती है कि आप राइट वंस एंड रन एनीवेयर। अब इसका मतलब क्या है कि आप एक जगह जावा का प्रोग्राम लिख दो, मतलब आपने एक बार जावा का प्रोग्राम लिख दिया, तो आप इसे किसी भी सिस्टम पर चला सकते हो। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो 32 बिट का ही सिस्टम हो या 64 बिट का ही सिस्टम हो। ज़रूरी नहीं है कि वो मैक ओएस हो, विंडोज़ हो। यानी कि आपने एक बार कोड को लिख दिया, तो आप उसे कहीं भी चला सकते हो। ये काफ़ी अच्छी ब्यूटी होती है जावा की। अब हिस्ट्री क्या है जावा की? जावा 1991 में स्टार्ट करी थी जेम्स गोसलिंग ने और उसकी टीम ने, जो सन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो सिस्टम में काम करते थे। उन्होंने इसको ऑफिशियली रिलीज करा था 1995 में। इसका स्लोगन था कि आप एक ही बार लिखो, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। इसका मतलब क्या होता है कि आप जावा का प्रोग्राम एक बार लिखो और उसे किसी भी सिस्टम पर रन कर लो विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, वो एक तरह का रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है हमारे प्रोग्राम को, यानी एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद इसको भी हम क्लियर करेंगे अगली आने वाली वीडियोस में। और 1998 एंड 2006 के अंदर जावा ने काफ़ी पॉपुलैरिटी ली एंड जावा जो है वो काफ़ी काफ़ी वर्जन्स में आने लगी। उसके बाद 2009 के अंदर ओरेकल ने इसको सन माइक्रोसॉफ्ट से ले लिया एंड अब तक जावा के काफ़ी वर्जन्स आ चुके हैं। अब मेन फीचर्स क्या हैं जावा के? जावा जो है एक सिंपल लैंग्वेज है, यानी कि आप इसे आसानी से कर सकते हो अगर आप सी और सी प्लस प्लस के साथ फैमिलियर हो। बट हाँ, अगर आप फैमिलियर नहीं हो तब भी आप मेरे साथ काम करोगे तो आप इससे फैमिलियर हो जाओगे, मतलब जावा आपको अच्छे से आ जाएगी।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि जावा में जो सारी चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट्स पे बेस है। ऑब्जेक्ट्स यानी कि ये होता है कि जैसे आप एक समझ लो, आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट ये होता है कि इसकी हेल्प से आप रियल वर्ल्ड को, एंटिटीज को, रियल वर्ल्ड की एंटिटीज को अपने कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कर पाते हो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप समझ लो क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट कहने का मतलब है जैसे आप अब ह्यूमन की बॉडी है, अब ह्यूमन की बॉडी जो है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट हो गया कि हाँ भाई हर ह्यूमन के दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, वो एक तरह का ब्लूप्रिंट हो गया। बट हाँ, मैं जैसे मैं हार्दिक हूँ, आप शायद राम हो सकते हो, श्याम हो सकते हो। तो वो जो चीज है वो एक पर्टिकुलर एंटिटी है, वो होती है हमारी ऑब्जेक्ट्स। इसको भी हम क्लियर करेंगे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? वही मैंने जो कहा आपको, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। आप एक बार ही इसको लिखो एंड कहीं भी रन करो। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और लैंग्वेजेस जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। सी या सी प्लस प्लस आप एक जगह लिखोगे, आपको दूसरे सिस्टम के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, और लिखते भी थे लोग। बट जावा ने इस चीज को सोल्व करा, तभी तो ये पॉपुलर हुई। सिक्योर है जावा, काफी हद तक बहुत सिक्योर है। मैंने जावा के अंदर काम करा हुआ है, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। रोबोस्ट है, मतलब कि मेमोरी एफिशिएंटली करती है, हैंडल करती है एरर्स को वगैरह वगैरह। एंड मल्टी थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब है कि एक साथ काफी टास्क चल रहे हैं। ये चीज भी काफी अच्छी सपोर्ट करता है जावा। पोर्टेबल है, यानी कि आप एक कोड को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो बिना मॉडिफिकेशन के। मल्टीपल प्लेटफॉर्म मतलब कि आप यहाँ विंडोज में चलाओ, आप उसके बाद मैक ओएस में चलाओ, एक ही कोड को चला रहे हो। हाई परफॉर्मेंस है, ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, ये फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए होता है। इसको भी हम क्लियर करेंगे आने वाली वीडियोस में। डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक दिस टेक्नोलॉजी RMI EJB। इसको भी हम क्लियर करेंगे, आपको आते रहेगा। डायनेमिक है, ये क्लासेस को लोड करता है डायनेमिकली एंड सपोर्ट करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। यही चीज है इसमें भी। एडवांटेजेस हमारी यही है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसको कहीं भी रन कर सकते हो, किसी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हाई सिक्योरिटी है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कि गार्बेज कलेक्टर हैंडल करता है। आपने अगर सी या सी प्लस प्लस में काम करा होगा तो कंस्ट्रक्टर के साथ डिस्ट्रक्टर आता है। बट आप अगर जावा में काम करें तो हाँ, उसके अंदर वो नहीं होता, डिस्ट्रक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गार्बेज कलेक्टर अपने आप ही हैंडल कर रहा होता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है इससे। इतने वर्जन्स आ गए हैं, इसको इतनी कम्युनिटी सपोर्ट है भाई, इसमें आपको जहाँ सारा काम लिखा लिखा ही मिल जाएगा, आपको खुद लिखने की जरूरत ही नहीं होती। आप लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करो एंड दैट्स इट। रिच एपीआईज हैं, आपकी लाइब्रेरीज वगैरह सब बन रखी है, आप उन्हें बस यूज करो। हम यूज भी करेंगे और आप भी काफी अच्छे यूज करोगे। स्केलेबल है, यानी आप छोटी एप्लीकेशन बनाओ या बड़ी एप्लीकेशन बनाओ, ये चीज स्केलेबल है। ओपन सोर्स है, यानी कि ये फ्रीली अवेलेबल है। आपको इसके लिए कोई स्पेशल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड सॉरी, पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है। सो ये हमारी व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, मेन फीचर्स ऑफ जावा, एडवांटेज जावा है। आपको समझ आया होगा। एंड आने वाली वीडियोस में हम और जावा के अंदर डीप जाएंगे। एंड ये सिर्फ इंट्रो थी, यहाँ भी जावा होती है क्या आपको पता होना चाहिए, बस ये थ्योरेटिकल चीज है। बट हाँ, कोडिंग चीज मैं आपकी एकदम क्लियर करूंगा। सो आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड इस तब तक के लिए बाय।